हेलो डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू एग्जाम दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसी की जो आपके लिए अनाउंस की है यूपीपीएससी ने। तो पूरे डिटेल्स देखेंगे हम इस वीडियो में, देखेंगे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर स्टेजेस होने वाले हैं एग्जाम्स के, और क्या पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ये जॉब है, हम जानते हैं सभी। ये कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू यूपीपीएससी ने आपसे असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट स्टेज होगा जो एप्लीकेशन का, सबसे पहले यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपको एक ओटीआर नंबर, दैट इज वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबसे पहले ये जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूपीपीएससी की साइट जो आपको गिवन है, दैट इज otr.pariksha.nic.in, इस पर सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको जाकर ओटीआर नंबर एक आपको जनरेट करना होगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, वो पूरा एप्लीकेशन आपका यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर होगी। तो ये जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप अगर देखें तो इंतज़ार आप सभी को रहा होगा इस वैकेंसी का। और जितनी आप सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उससे भी ज़्यादा पोस्ट के साथ आपको ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चीज़ें तो आपकी वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें इस एडवर्टीजमेंट में आपको दिखेंगी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है A9E1 2024। तो डेट्स ध्यान रखने हैं कि सबसे ये जो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 17 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा 24 जनवरी तक मॉडिफिकेशन अगर आपको कुछ करने हैं, अपने कुछ मिस्टेक्स अगर हो गई हैं, तो वहाँ पर आप मॉडिफिकेशन के लिए 24 जनवरी तक मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर देखें, एग्जाम फीस बहुत ही नॉमिनल है, जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स में होता है। जैसे यहाँ पर आपको देखें अगर, तो 100 रुपीज़ एग्जाम फी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और बाकी सबको उसमें भी और कुछ यहाँ पर आपको कंसेशन भी है। इसके अलावा अगर आप देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो ये एक बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है इसका। 604 टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मिल रही हैं, जिसमें से कि 582 आपकी जनरल रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है और स्पेशल रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 22। तो हम सभी की बात करेंगे यहाँ पर। अगर अदर्स डिटेल्स में आप देखें तो अदर डिटेल्स में इंपॉर्टेंट, जैसे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, तो यहाँ डिप्लोमा कैंडिडेट्स वैलिड नहीं है। आपको वैलिड आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, बीटेक या बीई डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। अब इसमें अगर आप देखें तो तीन ही ब्रांचेस के लिए अभी ये वैकेंसी है, दैट इज सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसा कि नॉर्मली कभी भी आप पीएससीज के केस में देखते हैं, तो तीन ब्रांचेस असिस्टेंट, मतलब कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपकी डिग्री है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबल हैं आप। इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो एज लिमिट की अगर बात करें, तो अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि लोअर एज लिमिट यहाँ पर बताया गया एटलीस्ट 20 ईयर्स, आपका 21 ईयर्स होना चाहिए आपकी एज। और अपर लिमिट आपको बताई गई है 40 ईयर्स तक। तो 40 ईयर्स तक भी अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एज का कैलकुलेशन है, 1 जुलाई 2024 को किया जाएगा। मतलब जो आपकी एज है वो 21 ईयर से कम या 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद जो रिजर्वेशन है एज में, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो सारे भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो इन सब की बात नहीं करके, मेन जो हमारे पास यहाँ पर हमें चीज़ें देखनी है, दैट इज़ अगर आप देखें जो पोस्ट हैं वो क्या क्या वैकेंसीज हैं, और उसके पहले जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर आपको इन अपेंडिक्स में, जो जैसे जितने भी आप SC ST को अगर क्लेम करना चाहते हैं रिजर्वेशन, तो वो सभी परफॉर्मा यहाँ पर आपको दिया है। इसी पैटर्न में आपको अपने सर्टिफिकेट बना करके इसके साथ इंक्लूड करने हैं। तो चाहे आप OBC, SC ST या फिर डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स आप देखें, या फिर और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होना चाहिए, किस पैटर्न में, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन्ड है। अगर आप मेनली देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन्ड है आपका, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये चीज़ चेंज हो गई। जो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा होगा, तो वहाँ पर एक ही स्टेज होता था। अब यहाँ पर दो स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। प्रीलिम्स और मेंस, मतलब दोनों ही आपको यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। तो तीनों ब्रांचेस के लिए जो बताया गया है, जो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, दैट इज प्रीलिम्स स्टेज, उसमें आपको बताया गया कि ये जो स्टेज होगा, ये एक वस्तुनिष्ठ, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होने वाला है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। जिसमें यह भी मेंशन कर दिया गया कि जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चंस होंगे, और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसके 100 क्वेश्चंस होंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको बता दिया गया। तो प्रीलिम्स स्टेज में जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है वो तीनों ही ब्रांचेस को कॉमन होगा। इसी से आपको
क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल किसी से भी आप प्रिपेयर हो रहे हैं। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। नॉर्मली आप अगर देखें तो ईएससी के प्रीलिम्स का भी जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेज होता है वहाँ पर भी यही सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, मटेरियल्स तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस, तो ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मेंशन किया गया, मतलब 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। और जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखें कि जो सेकंड स्टेज होगा, जब आपके जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर होगा तो 15 टाइम्स ये कॉल करेंगे, जो भी वैकेंसी होगी उसकी 15 टाइम्स यहाँ पर सेकंड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी आपका स्टेज जो होगा ये भी ऑब्जेक्टिव स्टेज ही होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो सामान्य हिंदी गिवन है आपको 25 क्वेश्चंस होंगे सेकंड स्टेज में, टोटल जिसके 75 मार्क्स होंगे, मतलब 3 मार्क्स का यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा आपके लिए। और इसके अलावा अब जो सेकंड यहाँ पेपर होगा उसमें आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा प्रीलिम्स स्टेज में जनरल एप्टीट्यूड जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसी से सारे क्वेश्चन सभी ब्रांचेस के लिए आते हैं। तो मेन स्टेज में आपको अगर आप सिविल के हैं तो सिविल 1, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल पेपर 1, और अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल पेपर 1, आपका स्पेशलाइजेशन जिसमें है उससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल 375। ये आपका फर्स्ट पेपर होगा 375 मार्क्स का, और ड्यूरेशन होगा आपका 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स। और इसी दिन आपका एक और पेपर होगा जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर 2, मेंस पेपर 2 कह सकते हैं आप। यहाँ पर भी आपका जनरल स्टडीज से आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, और आपकी जो मेन स्पेशलाइजेशन जिसमें है उससे फिर से यहाँ पर सेकंड पेपर में उसको बांटकर, जिस तरह से पहले ईएससी में होता था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी, जैसे आपके सिलेबस में मान लीजिए कि 12 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 सब्जेक्ट्स आपके 2 टेक्निकल पेपर में बांट दिए गए। फर्स्ट पेपर में 6 सब्जेक्ट आएंगे, सेकंड पेपर में 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, और इसके साथ एक यहाँ पर सामान्य हिंदी है फर्स्ट पेपर में, और इसके साथ यहाँ पर क्या सामान्य अध्ययन है आपके सेकंड पेपर में। तो इस तरह से आपके दोनों ही जो प्रीलिम्स और जो मेन स्टेज हैं दोनों होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ही। अगर आप मेन स्टेज के टोटल मार्क्स देखें तो ये 375 और 375 टोटल आपके ये 750, और इसके बाद 100 मार्क्स का आपको बताया गया कि थर्ड स्टेज होगा जो कि आपका इंटरव्यू होगा ऑब्वियसली। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 850 मार्क्स का आप समझ सकते हैं कि ये जो सेकेंड स्टेज में मेंस और इंटरव्यू मिलाकर जो मार्क्स कैरी होंगे वो 850 मार्क्स होंगे आपके। पूरे सिलेबस को भी मेंशन कर दिया गया यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कि सिविल में, मैकेनिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं सिविल के जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैसे यहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए भी कम नहीं है वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर वैकेंसीज कम भी हैं तो भी आपको ये समझना है कि हम एक वैकेंसी के लिए भी ऐसी ये जॉब है जिसके लिए हमें फाइट करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो सिविल में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज के टर्म से बात करें तो मैकेनिकल में भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आप एक अच्छी वैकेंसी के लिए फाइट करने जा रहे हैं, तो अपने आप को उतना तैयार आप रखेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे देखें तो यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लेंदी है तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पेपर 1 में आपको नेटवर्क्स एंड सिस्टम, मतलब सिग्नल्स एंड सिस्टम और नेटवर्क को एक सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी दूसरा सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये आपके फर्स्ट पेपर में है। और इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका मेजरमेंट। उसके बाद फिर सेकंड पेपर में बताया गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोडक्शन एंड स्विच गियर, और न्यूमेरिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेस। ये पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, आपका ये इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी। डिटेल्ड आप पढ़ लीजिएगा पूरा एडवर्टीजमेंट, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें कि किस 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 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, तो अगर आप यहाँ से देखें इसमें हमने बात की कि कुछ जनरल रिक्रूटमेंट है और कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो मेनली आप जनरल रिक्रूटमेंट को ही फोकस कीजिए, क्योंकि 582 जनरल रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज हैं और 22 वैकेंसीज हैं आपकी जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो जनरल रिक्रूटमेंट में आपको जैसे दिख रहा है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, सिविल ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए है। तो मैकेनिकल्स की अनरिजर्व्ड में वैकेंसी आपको दिख रही है 55, ओवरऑल वैकेंसी है 77। उसके अलावा
जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अब बाकी सारे भी आपके इसके लिए गिवन है कैटेगरीज के लिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो यूपी जल निगम, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल, यूपी जल निगम में ही असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। सिविल के देखिए 107 वैकेंसीज, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ अगर यूपी जल निगम में ही देखें तो सिविल से 107 वैकेंसीज मांगी गई हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो अनरिजर्व्ड की 44 हैं, सो ऑन। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखें तो वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इस चैनल पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप इलेक्ट्रिकल के ही स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे। तो एक आप यहाँ मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कंबाइनली यूपी जल निगम में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज असिस्टेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। वैकेंसीज टोटल 14 है, जिसमें अनरिजर्व्ड 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर से ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपको दिख रहा है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। हाउसिंग एंड अर्बन जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए, ओवरऑल 8 वैकेंसीज, और जनरल के लिए 4 वैकेंसीज। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिविल वाले ज़रूर बहुत खुश होंगे इसको देखकर। जैसे आप पीडब्ल्यूडी हमेशा चाहते हैं सिविल से आपको मिले, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट इंजीनियर्स के सिविल में टोटल 226 वैकेंसीज आपको दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 226 वैकेंसीज अगर यूपीपीएससी में आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आप अगर देखें तो जो टोटल वैकेंसी है 226, अनरिजर्व्ड के लिए 72 है। तो सिविल के लिए तो सभी डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपको फिर से दिख रहा है 40 वैकेंसीज हैं। तो सिविल के लिए बहुत ज़्यादा हैं वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, क्योंकि आप अगर देखें इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज को, तो आपको यहाँ पर दिखा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये फाइट कर सकते हैं आप, 14 ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 8, मतलब टोटल आपकी 22 वैकेंसीज यहाँ से दिख रही हैं। और आपको, ठीक है, यही 2 वैकेंसीज हैं जहाँ पर आप एक और एक यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही है एनर्जी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 7 वीक, लेकिन ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये हमने बात कर ली कि एक अच्छी खासी वैकेंसीज खास करके इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांचेस को दिख रही है। इसके अलावा लास्ट डेट की आपने बात की कि 17 जनवरी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी। उसके पहले आपको OTR जनरेट करना पड़ेगा, जो यूपीएससी की परीक्षा वाली जो वेबसाइट है उस पर से, और फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे यूपीपीएससी की जो मेन वेबसाइट है उस वेबसाइट के थ्रू। इसमें और जो चीज़ें आप देखें तो सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने कर लिया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, और इसलिए पहले के एग्ज़ाम से इसको कंपेयर ना करें। और पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं कि कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करें, या जो सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट में मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नई वैकेंसी किसी के साथ। अभी जैसे आप जानते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स भी जो गेट 2025-26 बैचेस हैं उसमें चल रहे हैं, तो यूट्यूब के सेशंस हम अभी नहीं ले पा रहे हैं। जल्द ही एक बार सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं तो हम यूट्यूब पर भी सेशंस को फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। बताइएगा कि इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपकी क्या राय है। मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।